आज हम PGDCA यूनिट 2 स्टोरेज एंड इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस। अब ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इनपुट आउटपुट के बहुत सारे डिवाइसेस हैं। ठीक है, पर इसको हम बारी बारी से देखेंगे। पहले इनपुट डिवाइसेस को देखेंगे, उसको इससे पहले हमने देखा था, पर अभी डिटेल में पढ़ना है इसको कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से है, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से है, और स्टोरेज डिवाइसेस क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक पेरिफेरल डिवाइसेस है। पेरिफेरल डिवाइसेस मैंने इससे पहले भी समझाया है कि पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो बाहर से लगाए जाते हैं यूएसबी के थ्रू, उसे कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। एक इनपुट डिवाइस है, सही है। इनपुट डिवाइसेस मतलब हम इसकी सहायता से कुछ कमांड दे सकते हैं कंप्यूटर को, मतलब कुछ डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसे आंशिक रूप से टाइपराइटर की तरह बनाया गया है, मतलब एक टाइपराइटर की तरह टेक्स्ट इनपुट करने के लिए इसे बनाया गया है ताकि हम आसानी से इसमें टेक्स्ट लिख सकें। कीबोर्ड को पाठ तथा अक्षर को इनपुट करने हेतु डिजाइन किया गया है, ये सबको पता है। भौतिक रूप से ये आयताकार होता है, ये भी आपने देखा है। अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये आयताकार है। ठीक है, इसमें लगभग 108 कीज होती है। 108 कीज इसमें होती है। किसी किसी कीबोर्ड में 104 भी होती है कीज। तो अभी मैं किसी को एक्सेप्ट एक कर लेता हूं। ठीक है, कोई आया है, इसके बाद नहीं करूंगा। तो 108 कीज होती है, कभी कभी 104 की भी होती है कीबोर्ड में, और कभी कभी 108 से ज़्यादा भी होती है। मतलब ये लगभग है 108 की कीज होती है एक कीबोर्ड में। ठीक है, और कीबोर्ड में कई प्रकार की कीज होती है, वो हम देखेंगे अभी आगे। ठीक है, अभी इसमें अगर देखेंगे आप कीज के बारे में, तो पहला आता है अक्षर यानी अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मतलब ABCDEFG हम लिखते हैं, मतलब A to Z, ये हुआ हमारे अल्फ़ाबेट। नंबर आते हैं, आपने कीपैड पर देखे होंगे कि 0 to 9। ओके, नंबर। कुछ चिन्ह है, सिंबल, जिसे प्लस, माइनस और डॉलर सिंबल, @ सिंबल, परसेंटेज सिंबल, एंड सिंबल। ठीक है, उसके बाद फंक्शन कीज है। फंक्शन कीज रहती है F1 to F12, ये भी आपने देखा होगा। एरोस की रहती है, एरोस की यानी अप डाउन, पेज को अप करने के लिए, डाउन करने के लिए। ठीक है, कर्सर को आगे पीछे करने के लिए भी हम अप डाउन कीज का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ विशेष प्रकार की कीज भी होती है, अभी आगे पढ़ेंगे हम उस कीज के बारे में। ये है कंप्यूटर कीबोर्ड। अब ये तो आपने सबने देखा ही होगा, जिसमें ये जो है F1 से F12, जिसे F1, F2, F3, ये फंक्शन कीज है, मतलब कोई फंक्शन चलाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये तो आपको सबको पता है। ऊपर न्यूमेरिकल कीज भी दिए गए हैं और उस पर सिंबल्स भी दिए गए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और उसके नीचे टेक्स्ट के लिए है QWERTY। ठीक है, ये आपको पता ही है। अभी कुछ ये कंट्रोल, अल्टर, शिफ्ट, ये जो है इसको कहते हैं कंट्रोल कीज। ओके, और एरो की है जिसे कहते हैं नेविगेटर की, मतलब ऊपर जाने के लिए एरो। ठीक है, नीचे आने के लिए। और ये नम पैड दिया गया है, ये वाला है नम पैड। मेरा कर्सर अगर आपको दिख रहा होगा तो ये है आपका नम पैड। और कुछ लाइट कंट्रोल की भी होती है, जिससे ये लाइटें जो है यहाँ की वो जलती है, इसे हम देखेंगे आगे अभी। पर अभी ये ध्यान में रखिए कि कीबोर्ड का इस्तेमाल टेक्स्ट या पाठ को इनपुट करने में होता है, और कोई कमांड देने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता था। ठीक है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम थी,
जिसमें कमांड के जरिए ही हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे प्रोवाइड कर सकते थे। ठीक है, अभी इस इमेज में देखिए, यहाँ पर मैंने अभी जो बताया इसे कहते हैं फंक्शन कीज, जो F1 से शुरू होती है और F12 तक चलती है। ये जो की है वो अल्फा न्यूमेरिक की है, मतलब इसमें अल्फाबेटिक भी अल्फाबेट भी है, उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू भी है, मतलब 1 2 3 4, तो ये अल्फा न्यूमेरिक हो गई है। और ये कंट्रोल की जो है, ये कंट्रोल प्लस ये सिंबल, कई कई अभी नए जगहों पे, मतलब नए कीबोर्ड में यहाँ पे विंडोज का सिंबल भी आता है, स्टार्ट मेन्यू का कंट्रोल। ठीक है, ये हो गया कंट्रोल कीज। उसके बाद नेविगेटर की, नेविगेशन की जो है वो नेविगेट करता है, मतलब एक दिखाता है कि आपका कर्सर कहाँ जाना चाहिए, अप जाना चाहिए, डाउन जाना चाहिए। ठीक है, ये है नेविगेटर की। उसके बाद ये है न्यूमेरिकल कीपैड, जो 0 से 9 तक यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज है और कुछ एक्स्ट्रा बटन्स भी है इसमें। ठीक है, अभी कीबोर्ड में अगर आप देखेंगे तो कीबोर्ड के जो लेआउट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले तो देखेंगे कि लेआउट क्या होता है। कीबोर्ड लेआउट ये एक तरह की, मतलब डिजाइन की, जो कंप्यूटर कीबोर्ड है उसको डिजाइन में नए नए अभी उसके अपग्रेड आ रहे हैं। जैसे कंप्यूटर के अगर नए अपग्रेड देखेंगे आप, पहले आया था जो चलता था वो था CRT, उसके बाद आया ये LCD। ओके, वैसे कंप्यूटर में बदलाव होते गए, वैसे ही अभी कीबोर्ड लेआउट में, मतलब कीबोर्ड में बदलाव होते गए, उसके लेआउट में बदलाव होते गए, उसके स्ट्रक्चर में, कीज में बदलाव होते गए। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला है क्वेरिटी, QWERTY, क्वेरिटी ये, और दूसरा है अजर्टी, और तीसरा है डोवार्क। ठीक है, ये 3 प्रकार की कीबोर्ड लेआउट देखेंगे। ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं वो है क्वेरिटी, जो सबके पास होता है। अभी कीबोर्ड लेआउट में क्वेरिटी के कीबोर्ड लेआउट देखेंगे तो इसमें ये कीबोर्ड आपने सबसे ज़्यादा, मतलब इसको आपने प्रयोग किया होगा, क्योंकि ये चलाने में आसान है और टाइप करने में भी आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। इस कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, हाँ होता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है, और कई देशों में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। इसे मल्टीपर्पज़ कार्य के लिए डिज़ाइन किया गया है, मतलब एक से ज़्यादा कार्य ये कर सकता है आसानी से। यह एक साधारण कीबोर्ड लेआउट है जिसका प्रयोग कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। हाँ, ये तो सबको पता ही है। इस पे इंस्ट्रक्शन भी है, ABCD लिखी गई भी है, तो आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो कीबोर्ड है वो है अजर्टी। अभी इसमें आप देखेंगे कि इसका क्वेरिटी कैसे नाम, इस लेआउट का नाम कैसे पड़ा है, मतलब इसको नाम कैसे दिया गया है। तो सेकंड रो में आप देखेंगे QWERTY, क्वेरिटी कीबोर्ड। ठीक है, ये जो सेकंड रो में जो छह अक्षर है उसको मिला के क्वेरिटी बना है। उसी तरह अजर्टी, ये जो कीबोर्ड है वो कीबोर्ड का, ये देखिए सेकंड रो में AZERTY, अजर्टी। ठीक है, तो ये नाम से इसको जाना जाता है, इस कीबोर्ड लेआउट को। इसको बनाया गया था फ्रांस में, इसको फ्रांस में ज़्यादा इस्तेमाल होता है और काफ़ी सारे देशों में इसका इस्तेमाल होता है। अभी ये कीबोर्ड ना क्वालिटी से ज़्यादा अपडेटेड है, मतलब एडवांस है, उससे ज़्यादा चलता है। ठीक है, इसमें क्योंकि इसमें एक फ्रेंच में आप देखेंगे तो ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन उसका ज़्यादा होता है, कुछ सिंबल्स उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसी कारण इसका इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है। उसे कहते हैं फ्रांस के एसेंट जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इस कीबोर्ड को ज़्यादा माना गया है, मतलब एडवांस माना गया है जो क्वालिटी कीबोर्ड से। उसके बाद आता है डोरैक। ओके, डोरैक। तो ये कीबोर्ड लेआउट जो है इसमें अभी इसके ऊपर, मतलब सेकंड रो में कोई डोरैक का ये नहीं दिया गया है, फिर भी इसको नाम है डोरैक। तो इस कीबोर्ड का नाम जो है वो अलग ही तरह का है। ठीक है,
तो इस कीबोर्ड लेआउट को ज़्यादातर इस्तेमाल विदेशों में किया जाता है। विदेशों मतलब जैसे इंडोनेशिया हो गया, इस तरह का इस्तेमाल उस देशों में थोड़ा ज़्यादा होता है। और इसे मतलब ये बहुत आसान है चलाने में। यहाँ पे आपको उंगलियों का बहुत कम इस्तेमाल करना पड़ता है। नहीं तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हर एक वर्ड को लिखने में मतलब टाइप करने में बहुत उंगलियाँ ज़्यादा इस्तेमाल होती है। पर इस कीबोर्ड में आपको बहुत पास आपको सारे सिंबल मिल जाएंगे, जैसे ग्रेटर देन का, लेस देन का सिंबल, एकदम फास्ट यहाँ पे टाइपिंग होती है। ठीक है, इस कीबोर्ड लेआउट से उंगली की मूवमेंट कम करनी पड़ती है, ये तो अभी बताया मैंने। यह कीबोर्ड लेआउट अजर्टी से ज़्यादा अपग्रेड एवं एडवांस है। ठीक है, मतलब ज़्यादा काम कर सकता है ये। अभी देखेंगे कीबोर्ड के प्रकार, टाइप ऑफ कीबोर्ड। और कौन आया है अभी? ओके, तो कीबोर्ड के कई सारे प्रकार हैं, जिसमें से अभी 3 मेन हैं, पर बाकी भी मैंने थोड़े ऐड किए हैं। 4 हम कीबोर्ड के प्रकार देखेंगे। पहला जो है वो है नॉर्मल कीबोर्ड। नॉर्मल कीबोर्ड यानी होता है ये वाला कीबोर्ड जो नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल कीबोर्ड जो है वो तो सभी अभी इस्तेमाल कर ही रहे हैं। उसके बाद आया है वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड में क्या होता है, एक ब्लूटूथ कनेक्टर होता है, जो छोटा सा ऐसे कुछ कनेक्टर होता है, उसको पहले पीसी में लगाया जाता है और ब्लूटूथ के जरिए ये वायरलेस कीबोर्ड काम करता है। आपने कई सारे इसमें देखा भी होगा या इस्तेमाल भी कर रहे होंगे कई सारे लोग। ठीक है, तीसरा जो है वो है एग्रोनोमिक कीबोर्ड। एग्रोनोमिक कीबोर्ड क्या है, ये नाम आपने पहले सुना होगा या नहीं सुना होगा। ये वाला जो कीबोर्ड है, इस साइड वाला, ये है एग्रोनोमिक कीबोर्ड। इसमें हाथों की जजमेंट एकदम, मतलब हाथ ना दुखे, जो ज़्यादा काम करते हैं, जो ज़्यादा मतलब घंटों घंटों कंप्यूटर पे जिनको टाइप करना रहता है, वो ये कीबोर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसको हाथों की तरह डिज़ाइन किया गया है। मतलब लेफ्ट के यहाँ से कीज लेफ्ट हो गए हैं और राइट के यहाँ से कीज जो है वो राइट साइड एकदम परफेक्टली डिज़ाइन किया गया है, ताकि यूज़र को एकदम आराम से टाइप करने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद है फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। अब ये फ्लेक्सिबल कीबोर्ड तो इस साइड का कीबोर्ड है, जो लचीला कीबोर्ड जो कहते हैं हम। मतलब एक फ्लेक्सिबल तरह से ये मोड़ सकता है, इसको कहीं भी कैरी हम कर सकते हैं। मतलब यहाँ से उठा के बैग में भर सकते हैं, उसको फोल्डिंग कर सकते हैं और कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये हो गया फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। अभी हमने कीबोर्ड के प्रकार देखे, अभी देखते हैं कीज के प्रकार। अभी कीज बताया है मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो कीज के प्रकार देखते हैं। तो कीज के प्रकार जो है वो अलग अलग कीबोर्ड के प्रत्येक कीज का अलग अलग कार्य होता है। इसी आधार पर टाइपिंग कीज को 6 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसके 6 पार्ट्स है। पहला है फंक्शन कीज, दूसरा है टाइपिंग कीज, तीसरा है फंक्शन कीज मैंने बताया F1 F2 F3, ठीक है, F12 तक। ये फंक्शन की टाइपिंग कीज है, जो अल्फा न्यूमेरिक की जो मैंने यहाँ पे दिखाई थी, अल्फा न्यूमेरिक कीज वो है टाइपिंग की। उसके बाद कंट्रोल कीज, वो भी मैंने बताई। नेविगेशन कीज, जो ऊपर नीचे अप एंड डाउन, ठीक है। इंडिकेटर लाइट, और है न्यूमेरिक कीबोर्ड या कीपैड। तो न्यूमेरिक कीपैड न्यूमेरिक कीपैड जो होता है वो 0 to 9, उसके बाद आपको प्लस माइनस इनटू वगैरह ये सारे सिंबल उसमें इस कीपैड में मिल जाते हैं। अभी अगर हम एक एक को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फंक्शन कीज F1 से लेकर F12 तक, ये है पूरे फंक्शन कीज। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक यानी 1 2 3 4 अप टू 0 और QW, ये सारे जो है वो है टाइपिंग कीज।
ओके, कंट्रोल की शिफ्ट हो गया, CRT मतलब कंट्रोल हो गया, ALT जो है ये भी कीज शिफ्ट हो गई, ठीक है, ये भी आपका कंट्रोल कीज में आ जाएगी। अभी नेविगेशन की मतलब ऊपर नीचे और ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, उसे कहते हैं नेविगेशन की। और इंडिकेटर लाइट जो नम लॉक होता है, ठीक है, प्रिंट लॉक होता है, उसे कहते हैं इंडिकेटर लाइट। शिफ्ट दबाते हैं तब लाइट जल जाता है, ठीक है, मतलब कैपिटल में अगर लेना हो किसी वर्ड को तो हम कैप्स लॉक ऑन करते हैं, ये भी हो गया इंडिकेटर लाइट। और न्यूमेरिकल कीपैड, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पेशल पर्पस की जो है, ये यहाँ सबसे ऊपर एक के पास, ये इसे स्पेशल पर्पस की कहते हैं, ठीक है। बैक स्पेस, डिलीट, ऐसे बहुत सारे कीज हैं। अभी देखते हैं माउस के बारे में, ठीक है। अब जैसे कीबोर्ड जो है जो इनपुट पेरिफेरल डिवाइसेस है, वैसे भी माउस भी एक इनपुट पेरिफेरल डिवाइसेस है, मतलब वो यूएसबी के सहारे अटैच होता है और अपना काम करता है। माउस इनपुट कर्सर को कंट्रोल करता है, मतलब हम जब माउस को हिलाते हैं तो यहाँ पर कर्सर भी हिल जाता है। माउस को क्लिक करते हैं तो फाइल खुल जाती है, उसके कर्सर डबल टैप होते हैं, इससे फाइल खुल जाती है। तो माउस एक कर्सर कंट्रोल करता है, जिसकी सहायता से अभी ये कर्सर आप देख रहे होंगे, ये माउस पैड से ही काम करता है, ठीक है। उसके बाद माउस का इस्तेमाल फाइल खोलने, बंद करने, सॉफ्टवेयर शुरू करने तथा आम बंद करने के लिए भी हम आमतौर पर कर सकते हैं, मतलब करते हैं, ठीक है। इन सारे कामों के लिए इस माउस को हम लेते हैं, इसी कारण इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। तो माउस का दूसरा नाम है पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिए कि माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। यह यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का काम करता है, मतलब यूजर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने का काम भी माउस ही करता है। अभी इससे पहले जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होती थी उसमें कीबोर्ड अटैच होता था। अगर मूव करना पड़ता, मतलब किसी फाइल को यहाँ से ट्रांसफर करना पड़ता दूसरी जगह, तो सबसे पहले हम कुछ कमांड देते थे, मतलब /मूव फोल्डर का नाम और जहां मूव करना है, मतलब डेस्टिनेशन DES और डेस्टिनेशन का नाम, ऐसे करके हमें पाथ सेट करना पड़ता था, फिर इंटर दबाना पड़ता था, तब जाके ये फाइल ट्रांसफर होती थी। पर अभी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जब से आया, तब से मतलब नए ऑपरेटिंग सिस्टम जब से आए जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देने लगे, तब से हमें कंप्यूटर को चलाने में बहुत आसानी हो रही है, ठीक है। और ये आसान चीजें, मतलब जैसे पॉइंटिंग डिवाइसेस है, कीबोर्ड्स है, ये कर रहे हैं अभी। मतलब कीबोर्ड की सहायता से हमें बस राइट क्लिक करना है, उसको कॉपी करना है और दूसरी जगह जाके पेस्ट करना है, बहुत आसान हो गया है, ठीक है। तो अभी माउस के पार्ट देखते हैं। माउस में एक्चुअली लगा क्या होता है, माउस में होता है पहला बटन, 2 बटन होते हैं, ठीक है। अभी ये राइट साइड में है, ये माउस दिख रहा है मेरा, मतलब कर्सर दिख रहा है, ये राइट साइड में है, उसे कहते हैं राइट बटन, राइट क्लिक, और लेफ्ट साइड में है, उसे कहते हैं लेफ्ट क्लिक, ठीक है। इसके बीच में एक व्हील होता है जो पेज को ऊपर नीचे हम करने में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसके नीचे जो है वो बॉल, एलईडी या लेजर का हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम सर्किट तक उसके मोशन को पहुंचा सके। एक इसके अंदर सर्किट बोर्ड होता है, और अभी जो आया है सबसे पहले तो एक ये था कि मदरबोर्ड के पिन को हम इस्तेमाल करते थे, उसको 24 पिन माउस पिन कहते थे। उसके बाद आया यूएसबी, पेरिफेरल डिवाइस के थ्रू हम कनेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जो आया वो आया वायरलेस, ब्लूटूथ के जरिए हम एक दूसरे माउस को कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से, ठीक है। तो ये उसके पार्ट हो गए।
अभी माउस के 5 प्रकार है, कुल 5 प्रकार माउस के हैं। पहला जो प्रकार है वो है मैकेनिकल माउस, दूसरा ऑप्टिकल माउस, तीसरा वायरलेस माउस, चौथा ट्रैक बॉल माउस और पांचवा है स्टाइलस माउस। ओके, स्टाइलस माउस करता है। मैकेनिकल माउस क्या है? मैकेनिकल माउस जो है वो एक तरह का बॉल माउस भी कहते थे उसे, मतलब बीच में एक बॉल होती थी और उसी बॉल के मतलब उसको आगे पीछे दाएं बाएं करके उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता था, जो बॉल माउस के नीचे लगाई गई होती है। इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ सेंसर्स हैं, जिस सेंसर के मतलब ये बॉल जहाँ मूव कर रहा है, मतलब जिसको हिला रहा है, उसी के सहारे ये सर्किट में सेंसर लगाया गया है और सर्किट तक इसकी इंस्ट्रक्शन पहुंचती है और ये कंप्यूटर को अपने निर्देश दे सकते थे। ठीक है, तो ये 1980 के दशक में इसका ज्यादातर इस्तेमाल होता था। 1990 तक ये चला, उसके बाद उसकी जगह अभी ऑप्टिकल माउस ने ले लिया है। अभी यहाँ पर मैंने एक पॉइंट डाला था सबसे नीचे, कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले माउस का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन 1968 में हुआ था। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है कि कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाला माउस का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन 1968 में हुआ था। ठीक है, अभी इसको मैकेनिकल माउस या बॉल माउस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसके नीचे एक मेटल और बॉल की एक मतलब मेटल की बॉल होती थी और उस बॉल के जरिए मतलब वो जब हिलती थी, इधर उधर जाती थी, तो उसके सारे सेंसर को पता चल जाता था कि ये कहाँ जा रही है और क्लिक करने पर वो अपना कार्य करती थी। ठीक है, ये हो गया मैकेनिकल माउस, सबसे पहला माउस। उसके बाद आया ऑप्टिकल माउस। अभी ऑप्टिकल माउस मतलब प्रकाश वाला, ये काम कैसे करता है? तो ये देखिए, एक ऑप्टिकल माउस एक कंप्यूटर माउस है जो एक सतह के सापेक्ष में मतलब सतह के सापेक्ष में लाइट के जरिए पता लगाने की लिए प्रकाश स्रोत, आमतौर पर एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड जिसे एलईडी कहते हैं, ठीक है, उसका लॉन्ग फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड, और प्रकाश डिटेक्टर जैसे फोटो डायोड की एक सरणी का उपयोग करता है। ठीक है, उसके सारे वो अपना मतलब लेजर जो लाइट है वो किस तरफ जा रही है उसको डिटेक्ट करने के लिए मतलब डिटेक्ट करता है फोटो डायोड के जरिए। ठीक है, ऑप्टिकल माउस की विविधताओं ने बड़े पैमाने पर पुराने यांत्रिक माउस डिजाइन मतलब जैसे अभी बताया मैंने मैकेनिकल माउस को बदल दिया है, जो गतिमान भागों का उपयोग गति को समझने के लिए करता है। ठीक है, मतलब उसके नीचे कुछ पैड रखना पड़ता है। आपने ऑप्टिकल माउस को तो सबके यहाँ देखा ही होगा, जो इस तरह दिखता है और उसके नीचे से एक लाइट एलईडी लाइट जो है उसकी सहायता से एक सर्किट बोर्ड लगा हुआ होता है जो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, लेंस और कंट्रोल आईसी के जरिए ये कहाँ जा रहा है माउस इसका पता लगाता है, और कुछ सेंसर होते हैं ऑप्टिकल सेंसर, उसके जरिए ये पता लगाता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन हमें देनी है। ठीक है, उसके बाद आता है वायरलेस माउस। वायरलेस माउस में वो ये भी माउस मतलब बिना वायर का होता है, वायरलेस नाम में छुपा हुआ है, मतलब यूएसबी बिना माउस। ठीक है, मतलब इसको अटैच करने के लिए कुछ वायर की जरूरत नहीं होती है। एक होता है इसका जो ब्लूटूथ आता है, ठीक है, उस ब्लूटूथ को आप लगा दीजिए अपने यूएसबी में, और इसमें माउस में एक सेल आता है जिस सेल से ये चलता है, ब्लूटूथ को कैच करता है और अपनी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा अगर आपको पढ़ना है तो। उसके बाद आता है ट्रैकबॉल माउस। अभी ये ट्रैकबॉल क्या है? ट्रैकबॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके द्वारा सॉकेट द्वारा रखी गेंद, ठीक है, जिसमें सेंसर होते हैं, मतलब पहले की तरह ही ये काम करता है, जो पहले का मैकेनिकल कीबोर्ड है उसकी तरह ये काम करता है, पर इसका जो बॉल होता था वो नीचे रहता था। ठीक है, उसका जो बॉल है वो ट्रैक बॉल का वो ऊपर रहता है। ठीक है, जिसको हम ना दोनों उंगलियों के सहारे क्लिक कर सकते हैं और बीच में होता है बॉल।
उस बॉल को घुमाएंगे तो स्क्रीन पर कर्सर भी घूम जाएगा ऊपर से, ठीक है। अभी पहले ये नीचे होता था माउस के, अभी ये ऊपर आ गया। ये इसकी इमेज है जिसकी सहायता से हमें कर्सर को इधर उधर घुमाते हैं और इसको मतलब इसका कई सारे जगह पे इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर ट्रैक बॉल का इस्तेमाल बड़े बड़े इंडस्ट्री में या सॉफ्टवेयर जो चलते हैं बड़े बड़े गेमिंग में उसका इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये होता है ट्रैक बॉल। उसके बाद स्टाइलस माउस। अभी ये स्टाइलस माउस क्या है? स्टाइलस माउस एक तरह का पेन है, स्टाइलस पेन, जिसके सहायता से मतलब एग्जैक्टली टच पैड मतलब जो लैपटॉप पे चलाते हैं टच पैड, या हम कह सकते हैं अभी मोबाइल में भी नए नए आ रहे हैं टच स्क्रीन के मोबाइल, उसमें हम एक पेन जैसा देखते हैं या एक डंडी जैसा आता है जो हम एग्जैक्ट जगह पे उसको टच कर पाते हैं। उसी तरह से स्टाइलस माउस आए थे जिससे हम कभी कभी उंगलियों से चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है कीपैड को, तो उस जगह पर हम स्टाइलस पेन मतलब स्टाइलस माउस का इस्तेमाल करते हैं। कुछ इस तरह ये काम करता था एग्जैक्टली चलाने के लिए, ठीक है। अभी कीबोर्ड और माउस हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, हर कंप्यूटर में हम इसका इस्तेमाल देख जा रहे हैं। अगर अभी के ज़माने में हम देखेंगे लैपटॉप हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम टच पैड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इनपुट डिवाइसेस में 2 डिवाइसेस मैंने अभी ले ली है, ठीक है। इसके सारे पार्ट के बारे में मैंने जानकारी आपको दे दी है। कोई सवाल हो तो पूछिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्वालिटी, अजर्टी और डोवोरेक, ठीक है। ये 3 कीबोर्ड लेआउट को आपको याद में रखने हैं। हिंदी के लिए हिंदी कीबोर्ड लेआउट और टाइपिंग लेआउट ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नहीं तो कीबोर्ड लेआउट को आप टाइपिंग लेआउट समझ के फिर और कुछ कंफ्यूजन ले लेंगे। तो इसकी कीज आपको समझ में आए? कोई क्वेश्चन है आपके? हेलो, हेलो जी कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। नहीं सर। नहीं सर नो सर। ओके, कीबोर्ड के बारे में आपको और क्या क्या पता है? सर ये पावर पॉइंट ग्रुप से साझा कर देते हैं। हाँ, प्रदर्शित हम जो है समझाने का कार्य पावर पॉइंट के द्वारा ही करते हैं ज़्यादातर, ताकि आपको अच्छे से प्रेजेंट हो जाए और समझ में आए। या ग्रुप से सर साझा भी कर दिया जाए ताकि उसको जब भी देखने का हो तो देख सकें। हाँ, ये आपको ये कह रहा है सर कि पीडीएफ जो है वो ग्रुप में जी जरूर जरूर हम कर देते हैं, पर ज़्यादातर आपको ना यहाँ पे मिल जाता है MGHP के पोर्टल पर, और वहाँ पर आपको यूट्यूब पे ये सारी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी आपकी, ठीक है। देखिए
कीबोर्ड में 108 कीज अगर आप गिनेंगे तो सबसे पहले तो 26 कीज हो गई A to Z वाली, ठीक है। 26 कीज जो है वो हो गई A to Z वाली। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक कीज की अगर हम बात करते हैं तो अल्फा न्यूमेरिक कीज को पकड़ लीजिए 0 to 9 मतलब 10। हम 108 कीज के बारे में अगर कैलकुलेशन करते हैं, एग्जैक्टली इसके बारे में अभी तक तो पता नहीं है। कोई किसी कीबोर्ड में 104 कीज रहते हैं तो कभी किसी कीबोर्ड में 115 116, ठीक है। तो अगर हम ऐसे ही गिनते हैं नॉर्मल में तो 26 कीज हम पकड़ लेते हैं अल्फा वाले, ठीक है। और 0 to 9 कीज ये दोनों मिलाकर पकड़ लेते हैं, ये होता है 36 अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। कीपैड के हम 10 0 to 9 और प्लस माइनस इनटू डिवीजन मिला के ये सारे मिला के कर लेते हैं। डॉट भी रहता है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 मतलब 15 आप पकड़ लीजिए। ये हो गया न्यूमेरिक पैड। उसके बाद फंक्शन कीज है 12। उसके बाद कंट्रोल कीज है कंट्रोल अल्टर शिफ्ट, ठीक है। फंक्शन की मिला के पकड़ लीजिए, ये है कुल 7 पकड़ लीजिए। उसके बाद है स्पेस कंट्रोल कीज में आ जाएगा, तो ये होगा फंक्शन कीज। उसके बाद है ये 10 पकड़ लीजिए कंट्रोल कीज। उसमें डिलीट आ जाएगा, बैक स्पेस आ जाएगा और ऐसे कई सारे कीज है। उसके बाद 10 स्पेशल पर्पस कीज। और अदर की 5 पकड़ लेते हैं। अदर कीज जो लाइट की है वो 5 पकड़ लेते हैं, ठीक है। लाइट इंडिकेटर भी अगर इसको जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा वन 148 कीज। अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या मेरा गणित सही है या नहीं? हमने अदर की थोड़ी ज्यादा जोड़ दी है शायद, या कंट्रोल की ज्यादा जोड़ दी है। तो आसपास 107 108 104, ठीक है। किसी कीबोर्ड में अलग अलग कीज होती है, किसी कीबोर्ड में अलग अलग। यहाँ पर अगर गिनते हैं तो बहुत सारी कीज हैं। ओके, इक्वालिटी, अजर्टी और डू वॉक, ये समझ में आया। उसके बाद कीबोर्ड के प्रकार, साधारण कीबोर्ड, ठीक है, नॉर्मल कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड और एग्रोनोमिक, ठीक है। तो ये 3 कीबोर्ड मेन है। उसके बाद फ्लेक्सिबल कीबोर्ड, ये भी मेन है। पर ऐसे कई सारे कीबोर्ड्स हैं जो अभी नए नए मार्केट में आए हैं। अगर साधारण कीबोर्ड मतलब नॉर्मल कीबोर्ड जो हो गया हमारे पास जो रहता है पड़ा हुआ, वो है साधारण। वायरलेस कीबोर्ड जिसमें ब्लूटूथ लगा होता है। एग्रोनिक
एग्रोनिक ये बहुत मतलब बहुत बड़े सॉफ्टवेयर जो मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, प्रोग्रामिंग वाले होते हैं या गेम खेलने वाले होते हैं, जिसको मतलब ज़्यादा कीज़ की आवश्यकता पड़ती है, 10-10 20-20 घंटे वो लैपटॉप या कंप्यूटर पे बैठते हैं, तो ये एग्रोनॉमिक कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको हाथों को आराम मिले और काम फास्ट हो, इसके लिए भी। और फ्लेक्सिबल कीबोर्ड ये ट्रैवलिंग के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, मतलब इसको लेकर हम कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। और ये कीज हमने देखे। उसके बाद माउस 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 में तो एकदम छोटा सा डिवाइस है पर बड़ी काम की चीज़ है, ठीक है। तो इसको समझना मतलब बहुत ज़रूरी है। इसके 5 प्रकार हमने देखे, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, ट्रैकबॉल माउस और स्टाइलस माउस, ठीक है। मैकेनिकल माउस में नीचे बॉल लगी होती है और सेंसर की मदद से वो अपने इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को पहुंचाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। और ये बात कि सबसे कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले माउस का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन 1968 में हुआ, ठीक है। और ये रही इसकी डायग्राम समझने के लिए, ठीक है। कुछ सेंसर्स लगे होते हैं जिसके जरिए ये अपने इंस्ट्रक्शन वहां तक पहुंचाता है। उसके बाद उसकी जगह ले ली ऑप्टिकल माउस ने। उसके बाद आया ऑप्टिकल माउस जो एलईडीज के जरिए प्रकाश डिटेक्ट करता था और उसको कंप्यूटर के तक पहुंच जाता था, ठीक है। इसको समझने के लिए ये यहाँ पे दी गई है एलईडी। उसके बाद यहाँ पे लेंस है, जिस लेंस से ये लेजर नीचे करता है, मतलब उसकी मूवमेंट को पकड़ता है। यहाँ पे कंट्रोलर है जिस कंट्रोलर से वो कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ ऑप्टिकल माउस सेंसर है कि कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है माउस, इसको उस सेंसर डिटेक्ट करता है। उसके बाद वायरलेस माउस में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक ब्लूटूथ के जरिए ये कनेक्ट होता है, एक ब्लूटूथ डिवाइस और ब्लूटूथ माउस की इसमें ज़रूरत होती है। उसके बाद है ट्रैकबॉल माउस। ट्रैकबॉल माउस में ये जो माउस है ना उसको उल्टा पकड़ लीजिए कि इसमें जो है माउस बॉल जो है वो मेटल जो है वो ऊपर आती है, मतलब ऊपर रहती है, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि ट्रैकबॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसमें एक सॉकेट द्वारा दी गई गेंद होती है, ठीक है, जिसमें सेंसर होते हैं जो गेंद के 2 अक्षों के बारे में रोटेशन का पता लगाने के लिए होते हैं। जैसे एक उल्टा माउस एक उजागर उभरी हुई गेंद के साथ उपयोगकर्ता अपने अंगूठे, उंगलियों या आमतौर पर हाथ की हथेली का उपयोग करते हुए माउस बटन दबाने के लिए उंगलियों का उपयोग करते हुए ऑन स्क्रीन पॉइंटर की स्थिति को गेंद की रोल से मतलब एक साथ वो क्लिक भी कर सकता है और गेंद की रोल से वो वही अपने उंगलियों से गेंद की रोल को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं वहां से, और ऑन स्क्रीन पॉइंटर को हम चला सकते हैं। कुछ इस तरह होता है ये ट्रैकबॉल माउस। और स्टाइलस माउस के बारे में हम देखा था, एक पेन है जिसकी सहायता से हम एक्यूरेट टच कर सकते हैं। ये टच पैड पे सामान्यतः इसका कार्य होता है, इसको पढ़ लीजिएगा आप। और ये सारे इनपुट डिवाइसेस जो है, मतलब जो कीबोर्ड माउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं जो इनपुट डिवाइसेस का काम करते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस है, ठीक है। और कोई सवाल है तो पूछिए। ठीक है।